अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनअमता अलैहिम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें। आइए दुरूद शरीफ हम उस अंदाज में पढ़ें जो पहले मिलाद शरीफ की मजलिसों में इसी खानकाह ने लोगों को पढ़ने का सलीका बताया था। आज लोग उस रवायत को धीरे धीरे भूल रहे हैं। उसी रवायत को कायम रखते हुए अगर याद हो तो मेरे साथ पढ़ लीजिए। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह रब्बे मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह मरहबा। भेज रब मेरे दुरूदो सलाम पहुँचे प्यारे नबी पे हर दम मुदाम। उस नबी पर हो बार बार सलाम पहुँचे हर पल में 100 हज़ार कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनियाए खिताबत में एक चमकने वाला आफताब जो ऐसे वैसे का गुलाम नहीं है, गौस का गुलाम है। जो पीराने पीर की निस्बत से जिसने गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल रखा है और इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में जो सीवान को पहचान मिल रही है वो ज़ात अल्लामा गुलाम गौस सीवानी साहब। माशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें नजरे बस से बचाए, हासिदीन की हसद से बचाए और अल्लाह इनके खिताब के सूरज को कयामत तक रोशन व मुजल्ला फरमा। हमारे सामने शहजादे रसूल भी गए, इंटरनेशनल शायर इस्लाम हजरत अख्तर जिया, और अभी आप इंजीनियर साहब से बहुत अच्छा समाअत फरमा रहे थे। फिर एक मद्दाए हबीब जिन्होंने कलाम पढ़ने का हक अदा किया, वो कलाम हमारे मुफ्ती साहब क़िबला का था। मैं जिस वक्त आया उस वक्त कोई जमशेद जो साहिल थे किनारा तलाश रहे थे, और जिस मिंबर पर निकाबत में कोई जामी हो, कोई कादरी हो, तो जाहिर सी बात है सीवान जिसकी तारीख कल भी जिंदा थी आज भी जिंदा है, और दुनिया ये जानती है कि हर जगह तुम पाबंदी लगा सकते हो, मगर हजरात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर मिल्लत, नबीरे हुजूर नबीले मिल्लत, शहजादे नकीबुल औलिया, शहजादे हुजूर नकीबुल औलिया। ऑपरेटर से गुजारिश है कि माइक सही करें। मोहम्मद हैदरुल कादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद आकिफ अहमद हैदरुल कादरी साहब क़िबला,
फैजान हुजूर नबीले मिल्लत शहजादे हुजूर नकीबुल औलिया। सुभान अल्लाह सुभान। बैठ जाइए आप हजरात। सिलसिले हैदरिया का वो रोशन आफताब आपके सामने जलवागर हुआ कि सदियां बीतने के बाद भी, सदियां गुजर जाने के बाद भी, जिनके चेहरे को देखने के बाद यहाँ स्टेज पे जितने हजरत हैं वैसा नहीं बोल पाएंगे। माजरत के साथ यहाँ जितने हजरत हैं वैसा तारुफ नहीं करा सकते जैसा मेरे आला हजरत ने करा दिया। कयामत तक कोई हजरत वैसा तारुफ खानदाने रिसालत का नहीं करा सकता जैसा बरेली के आला हजरत ने, सुन्नियों के आला हजरत ने करवा दिया। आज भी मेरा इमाम इसकी करवटें बदल कर दुनिया वालों को आले रसूल खानदाने रिसालत के बारे में यही पैगाम दे रहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। नारे रिसालत खानकाहे हैदरिया फैजान हुजूर नबीले मिल्लत। अरे शजरा वो दिखाए, तवज्जो चाहूंगा, 10 मिनट का टाइम है हुजूर, वरना मैं मुफ्ती साहब अल्लामा गुलाम गौस सीवानी साहब बहुत पहले अपने इलाका खवासपुर में बुलवा चुके हैं। अब तो हम तकरीर करते कम है, सुनते ज्यादा है, इसलिए कि अब नई नस्लों के लोग आ गए हैं। अब ओरिजिनल माल से ज्यादा डुप्लीकेट चल रहा है। अच्छा, किसी किसी का नाम भी इतना पावरफुल है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके नाम पर बहुतों का काम चल रहा है। बहरहाल हमारे अल्लामा शहजादे रसूल नबीले सरकार नबीले मिल्लत, अगर मैं एक जुमला कह दूं तो अहले स्टेज तायीद करेंगे, जमाले कादरिया, बहारे चिश्तिया, बहारे चिश्तिया, ये वो गुलाब है जिस गुलाब को नकीबुल औलिया ने भी सींचा है और सरकार नबीले मिल्लत ने भी सींचा है। आप देख रहे हैं चेहरे पे सादगी, और क्यों ना हो। अरे ये कोई आज की खानका नहीं है, जो सच्चे हैदरी हैं वही बोले, झूठे हैदरियों से मुझे कोई मतलब नहीं। जो सच्चे हैदरी हैं, और एक बात सुनिए, हम सब हैदरी हैं, हर खानका ही हैदरी है। जहां जहां आशिके रसूल है सब हैदरी हैं, और हम तो ऐसे हैदरी हैं, हमारा ऐलान है अल्लामा एजाज साहब कि तन पर अली अली हो, बदन पर अली अली, मर जाओ तो लिख देना कफन पर अली अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी फैजान हुजूर नबीले मिल्लत मसलके आला हजरत फैजान हुजूर नकीबुल औलिया और से मुक़द्दस। हम सब हैदरी हैं। और एक शेर, जिसे शेर कहिए, तुकबंदी कहिए, जिसके सीने में इश्क़े नबी होगा। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? कितने लोगों तक पहुंच रही है? माइक की आवाज पहुंचे न पहुंचे, दिल की आवाज हैदर पिया तक पहुंच जाएगी तो मदीने वाले मुस्तफा तक पहुंचा दे। वाह वाह वाह। और एक बात याद रखिए, जो उर्स में सोने की नियत लेके आएगा साल भर सोएगा।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या हम लोग मुजफ्फरपुर से सैयद इकबाल एडवोकेट, हमारे सरफराज साहब, आफाक साहब सब चले, मगर सोने की नियत से नहीं। मगर अभी जब मैं वजू के लिए मस्जिद में गया तो अल्लाह जाने कितनी लाशें पड़ी हुई थी, अल्लाह। कितने लोग सो रहे थे। अच्छा, कितने लोग खाएं सो। अब फिर घर पे जाके कहेंगे हम उर्स में गए थे, उर्स में गए थे। क्या लेके आए नहीं देखे, मूढ़ी लेके आए, जलेबी लेके आए, क्या ले आए, बच्चे के लिए कुमकुमा लेके आए। अरे उर्स में आओ जलेबी मत ले जाओ, उर्स में आओ मूढ़ी मत ले जाओ, उर्स में आओ नमाज की दौलत लेके जाओ, उर्स में आओ वफादारी की दौलत लेके जाओ। और एक जुमला अल्लामा गुलाम गौस शिवानी, हिंदुस्तान का असीम खतीब, उसकी मौजूदगी में कहना चाहूंगा कि जलसे में आओ, इसके रसूल की दौलत लेके जाओ और दुनिया को कह दो वो तुम हो, तुम्हारा मिजाज तुम जानो। हम तो वो मुसलमान है, हमारी जुबान नहीं, हमारा दिल भी कहेगा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अगर सच्चे मुसलमान हो तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दो, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। देखो हमारे उलमा समझ दे रहे हैं, मगर आपने वो बेदारी नहीं। हम आई लव मोहम्मद कहें तो तुम्हें तकलीफ। अब अहले स्टेज की दुआ चाहूंगा। ये बोली आज की नहीं है, ये बोली आज की नहीं है, ये बोली हदीसे रसूल। तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप तमाम लोगों सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले। ये बोली रसूल की है, ये बोली नफरत का चश्मा लगाने वालों आज की नहीं है। ये रसूल जब आए तब से लेके अब तक बोली है। और सिर्फ मुसलमान नहीं, काबे ने कहा आई लव मोहम्मद, यसरफ ने कहा आई लव मोहम्मद, मदीने ने कहा आई लव मोहम्मद, चांद ने कहा आई लव मोहम्मद। और आगे बढ़ो, सिद्दीक ने कहा आई लव मोहम्मद, उमर ने कहा आई लव मोहम्मद, उस्मान ने कहा आई लव मोहम्मद, अली ने कहा आई लव मोहम्मद, तो अल्लाह वालों ने कहा आई लव मोहम्मद। और आला हजरत तो यहाँ तक कह उठे, जान है इसके मुस्तफा, रोजो फजू करे खुदा, जिनको हो दर्द का मसा नाज़े दवा उठाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा 10 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया मेरा। अब मैं अपनी 2-4 आदमी के बोलने से थोड़ी ना होगा। अगर सुनना चाहते हो तो हाथ दोनों उठाओ और जोर से। कोई कहे कि आई लव मोहम्मद ना कहो और आप खामोश बैठे रहोगे। तुम कहते हो जुलूस में ना कहो, इन उलमा की दुआ लेकर, आतिफे मिल्लत की दुआ लेकर, ये उलमाए अहले सुन्नत की दुआ लेकर तुम कहते हो जुलूस में ना कहो। अरे जुलूस की बात करते हो, हम सूली पे चढ़ के कहेंगे आई लव मोहम्मद। वाह वाह कहते हो, ये देखो हैदरी दीवाना कह दो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, हम सूली पे चढ़ के कहेंगे। और कहने वाले ने कहा अंग्रेजों से, जिसे दुनिया अल्लामा किफायत अली काफी कहती है, जिन्हें सूली पे चढ़ाया गया, तो उन्होंने मोहब्बत रसूल आई लव मोहम्मद का इस तरीके से इजहार किया, ना कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आज की तकरीर ही है आई लव मोहम्मद। वाह वाह, आप जोर से सुभान अल्लाह नहीं कह
इसलिए मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। जरा जोर से बोलिए। अगर 2-4 आदमी आ जाए कहे कि ना रुक जाइएगा, मोहम्मद से प्यार है। अरे मियां मुसलमान तो मुसलमान। आज मैंने मोबाइल पर देखा, एक पंडित जी हैं, वो कह रहे हैं कि जेल में ले जाओगे, FIR करोगे। मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद। और एक बात याद रखो, यही तो ईमान है, यही ईमान की जान है। और एक जुमला सरकार हैदरपिया की चौखट से आ रहा है, अगर उस जुमले का तुमने इस्तेमाल किया तो कह दूं यही ईमान की जान है, यही ईमान की जान है। और सारे हिंदुस्तान में हैदरी इसी पे कुर्बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस फैज़ान हुजूर नबीले मिल्लत मसलके आला हज़रत फैज़ान हुजूर नकीबुल औलिया। वाह वाह। ताजदारे खिताबत की मौजूदगी में एक जुमला कहूंगा, आई लव मोहम्मद को सिर्फ नुमाइशी मत बनाओ। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जो चाहूंगा, आप देख रहे हैं कि इस खानकाह में मैं बहुत से चेहरे ऐसे हैं जैसे हमारे अल्लामा शेरे हैदरियत अल्लामा मुफ्ती ममनून हक साहब किबला, और बखरा का वो इदारा जिसके सारे असातिज़ा यहाँ हैं, और ये जाहिर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं दुनिया वालों को आई लव मोहम्मद, आई लव आले मोहम्मद। क्या बात है। वाह 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 वाह। एक खत्म कर दें, बोलिए ना भाई। मैं समझ गया अब आप लोगों को, मैं छलक जाए तो कम ज़र्फ है पीने वाले, जाम खाली है तो साकी तेरी रिस्वाई। अगर सुनने का मिजाज है, क्योंकि मेरे बाद वो तकरीर होने वाली है जिस तकरीर को आज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा सबका सुन रहा है। और अल्लाह ताला ने इतना मकाम अता फरमाया है। और नुक्ता दा खतीब इस दौर में बड़ी अच्छी तकरीर, बहुत अच्छा खिताब अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस साहब शिवानी का हो रहा है। मैं चाहता हूं कि एक मिजाज बन जाए और मेरे बाद मुफ्ती साहब का जहन बन जाए। अगर आप मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करते हो ना भाई, अब नबी के नाम पर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। जब अबू जहल की मुट्ठी में कंकड़ी नबी के नाम पे कलमा बोल सकती है तो हैदरपिया के आस्ताने पे हैदरी क्यों नहीं बोल? आई लव मोहम्मद। जामी साहब, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। ये आपका नारा खोखला ना हो, बल्कि ये नारा सही मानों में उस वक्त ये नारा मुकम्मल होगा जब आप अपने बच्चों को नमाज पढ़ाओ, जब आप अपनी औलाद को तालीम दोगे। और मैं एक जुमला कहूंगा, अगर अहले स्टेज मुझे दुआओं से नवाज देंगे तो इनकी असागिर नवाजी होगी, वरना ये जुमला सरकार नकीबुल औलिया, सरकार नाहिदे मिल्लत की बारगाह में पेश कर रहा हूं। ए मुसलमानों, अगर तरक्की चाहते हो तो अपनी औलाद के हाथ में मोबाइल मत दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दो, अपने बच्चों के हाथ में तस्बीह दो, अपने बच्चों के हाथ में कुरान दो, अपने बच्चों के हाथ में सहाबा की तारीख दो, अपने बच्चों के हाथ में बुजुर्गों का दामन दो। और अगर चाहते हो कि दुनिया कहे कि वाकई सुन्नी मोहम्मद से प्यार करता है, आई लव मोहम्मद कहता है, तो ऐसा करो जैसे नबी की अदा है, नबी की हर अदाओं को अपना लो। दुनिया खुद कहेगी ये वो है जो मोहम्मद से प्यार।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्से नबीले मिल्लत में मैं तो क्योंकि 10 मिनट का टाइम मुझे दिया गया था, वरना मैं बहुत कुछ कहता। ये वो शख्सियत जो 1359 हिजरी 21-19 ज़िकायदा बरोज जुमेरात वक्ते 1 बजे शब जो नमाज तहज्जुद का वक्त है, काशाने खलील में एक आफताब विलायत की जलवागरी हुई, जिसके जद्दे आला सैयदी सरकार आरिफे बिल्ला अल्लामा सैयद इकबाल कादरी चिश्ती सहरवर्दी, और ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक सैयद मखदूम अहमद चरमपोश की बारगाह से है, बल्कि ये सुल्तान हमदान की औलाद है। ये वो फकीर है जिन्हें देखकर स्टेज तो क्या बड़े बड़े लोग कहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ये अलग बात है, खामोश बड़े रहते हैं। और ऐसे फकीरों से मिलता है इनका शजरा, लाखों सुल्तान जिनकी चौखट पे पड़े, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, वो इनाम याफ्ता जमात है, वो अल्लाह वालों की जमात है। उन्हीं इनाम याफ्ता में एक जात सरकार नबीले मिल्लत की है, जो मुर्शिद हक्कानी है, जो तासदार अकलीम रूहानियत है, जो हजारों इदारे के बानी है। जो एक जुमला कहूंगा अल्लामा साहब की मौजूदगी में, नबीले मिल्लत शख्सियत का नाम है जो बैठ जाए तो दरसगाह है, बोल दे तो खानकाह है। उस पीर का नाम है जिसने कभी अपनी जिंदगी को आराम नहीं दिया, कभी भी किया तो मोहम्मद की तालीम को आगे बढ़ाया। और एक बात और मैं बहुत पहले कह के गया था कि सरकार नबीले मिल्लत आला हजरत के नाम पर ऐश करने वाली जात का नाम नहीं है, मसलक आला हजरत को कैश करने वाली जात का नाम नबीले मिल्लत है। अब क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास में, और हमारे इनकी हजरत की ख्वाहिश है, और मैं भी चाहता हूँ कि बहुत दिन हुआ इनकी तकरीर हो, मैं सुनूं, आप सुने। बहुत से लोग हैं जो अपने लिए पसंद कीजिए और दूसरे के लिए पसंद कीजिए, मैक पकड़ लीजिए और मैक पकड़ने के बाद दूसरों को मौका नहीं दीजिए, ये भी मुनासिब नहीं है। वरना बहुत से लोग ऐसा है, अब बहुत अलग हिसाब बन गया है, बहुत से लोग लाइव चलाते हैं, लाइव कम चलाते, अपने आप को ज्यादा चलाए, अपने आप को ज्यादा चला। 2-4 गो दागर बिल्ला है मुजफ्फरपुर में, अपना ही आपको दिखा रहे बेवकूफ कहीं का, जब तुमको अपने दिखाना तो स्टेज पे कहना बैठा हुआ। बहुत अजीब। एक इमाम साहब वो देखा सुबह सुबह गुस्से में जा रहे थे, उनका क्या हुआ, का ये बस्ती छोड़ देंगे, हमका क्या हुआ, क्या तकलीफ है आपको, खाना पीना का सब ठीक है, मैं बहुत बोखरात गाँव हूँ, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद वहां मिलाद में गए तो देखा वो इमाम साहब एक नौजवान को बड़ी मार रहे, लात जूता मुक्का भूसा बड़ी मार रहे हैं। हम तो लोग नहीं छोड़ाता तो कपाड़े फोड़ देते उसका। हम कहा क्यों मार रहे हैं इमाम साहब, लोग कहा क्यों मार रहे हैं, कहा ये बेहुदा है। हम कहा क्या हुआ, कहा बेहुदा है, सुबह से दिमाग चाट रहा है। हम कहा क्या हुआ, चोरी उरी किया, कहना दिमाग चाट रहा है। क्या हुआ, कहा सुबह से कह रहा है कि 26 जनवरी की नमाज कितने बजे पढ़वाइएगा। तो ये हालात हैं, इमाम की भी बड़ी मजबूरी है। अब मुक्तदी भी तो माशाअल्लाह हमारे सैयद इकबाल एडवोकेट बता रहे थे कि कहीं 38,000 रुपया इमाम के नाम पे चंदा हो रहा है, और उनको तनख्वाह देने की बात आई तो कोई कहा 9 दीजिए, कोई कहा कि 11 दीजिए, बहुत से कहा 10 दीजिए, कोई कहा कि 10 से ऊपर मत दीजिए वरना भाव बढ़ जाएगा, भाव बढ़ जाएगा। अरे भाव क्या बढ़ जाएगा, अल्लाह ने भाव बढ़ा दिया। वाह 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 वाह, अल्लाह ने इनका भाव बढ़ा दिया है मियां। और एक जुमला में सरकार की चौखट को तसव्वुर में चूमकर फकीर कादरी कहना चाहता है कि वो मकाम जो इनको इस्लाम ने दिया है, नबी की तालीम ने दिया है, वो किसी मंतरी को नहीं, वो कहीं भी आगे हो सकता
के मनसब नहीं हासिल किए हैं, ये दरसगाह में काल अल्लाह काल रसूल पढ़कर ये मनसब हासिल, बेशक बेशक, ये मकाम मिला है इनको। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं इस पे आगे गुफ्तगू करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि यतूबु इलैह बहक़ ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात था। हालात बहुत नाजुक है मेरी कौम के मुसलमानों, गुफ्तार से ज्यादा अमल की दुनिया में आ जाइए, वरना हालात ये हैं कि चिरागों के बदले, बस आखिरी बात, चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं। नया है जमाना नई रोशनी है। सलाम।